देखो, तो इक्वल मैट्रिसेस की बात कर रहे थे। श्रेया समझ आ रहा है सारा? तुम लोग हाँ भैया। तो देखो इधर, तो x+3 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -3, क्योंकि ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, ऊपर इक्वल का साइन लगा हुआ है ना। दूसरी बात कि z-1 इक्वल टू 3, सो देयरफॉर z इज इक्वल टू 4। ऋषा ठीक है ना, सब समझ आ रहा है? हाँ भैया। अब तक जितना हमने पढ़ा है टोटल 12th का सारा क्लियर है नहीं है, ये बता पहले मुझे। हाँ भैया क्लियर है। दीपांकर आप बताओ। हाँ भैया। तो सेकंड चैप्टर का कब करके दिखाओगे सारा काम? भैया आपने 10th को बोला था ना, 10th को। बहुत टाइम दिया है, बहुत दिल इतना बड़ा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? कोई क्वेश्चन हो तो कर लोगे ना बच्चों? अच्छा, एक क्वेश्चन बताता हूँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला वाला। ऋषा, हाँ भैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे लिखा हुआ है, अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट, व्हाट कैन बी द ऑर्डर इट कैन हैव? और मैं लिख देता हूँ, इफ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स। सेम वही आगे का क्वेश्चन। अब देखिए, मैंने ये 5 एलिमेंट्स डाल दिए। एक बार ऑड नंबर्स हैं, एक बार ऑड इवेंट। जब ऑड एलिमेंट्स हो, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच्चों ऑड हो, क्या हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड हो, तो जो पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है बच्चों, वो हमेशा 2 ही होगा। क्या होगा? 2 ही होगा। आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। जो मैंने कहा ये समझना तो बात की बात है, पहले ये जो रटने वाली बात है ये याद रहेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ऑड है तो हमेशा पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा? 2 पे आंसर लगा दोगे ना बच्चों। कैसे? मान लो एक मैट्रिसेस है हमारी, जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 5 है। तो आप उसके अंदर दो तरीके कर सकते हो। या तो उसके ऑर्डर को 1:5 लिख सकते हो, मतलब एक रो और 5 कॉलम बना सकते हो। और आप उसको या तो 5:1 लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, मान लो मेरे पास 1 2 3 4 5 ये हमारे पास एलिमेंट्स है बच्चों। तो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4 5, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें आप देख लीजिए 5 रो हैं और 1 कॉलम है। ठीक है बच्चों। या फिर आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसके अंदर आपके पास 5 रोज, 1 रोज और 5 कॉलम है। समझ आ गए बच्चों? तो या तो उसका 1:5 ऑर्डर हो सकता है या 5:1। इट मींस नंबर ऑफ ऑर्डर कितने पॉसिबल हो सकते हैं? 2। अगर सब लोगों को मेरी बात समझ आई तो हाँ बोल दो। हाँ भैया। हाँ भैया। बात हुई है सब हाँ लोग। भैया। सब लोग हो गए? आदित्य कहाँ है? हाँ भैया। हाँ, हितेश कहाँ है? हर्षल कहाँ है? हाँ, ये तीनों ये भैया श्रेया दिया और था पहले ही। अच्छा हाँ भैया। ओके। अब जो 12 है, श्रेया 12 है, 12 को किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं? अच्छा, 12 को 1:12 कह सकते हो बच्चों? भैया। अच्छा, 12:1 भी कह सकते हैं। 12 भी तो आएगा। अच्छा, 3:4 भी कह सकते हैं, या 4:3 भी कह सकते हैं 12, या 6:2 भी कह सकते हैं, या 2:6 भी कह सकते हैं। और कुछ तरीके हैं 12 लाने के बच्चों? बताओ, मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग है कोई तरीके और बच्चों? ऋषा, श्रेया? नहीं भैया। नंबर ऑफ, ये क्या है? इवन है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, उस मैट्रिसेस को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6। समझ आई मेरी बात बच्चों?
भैया समझ आई मेरी बात? हाँ भैया। हाँ भैया मैट्रिक्स हाँ भैया। 7 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा बच्चों? आंख बंद करके बता सकते हो कितना होगा? रमन कितना होगा? रमन, ये 40। अरे, और श्रेया कितना होगा? पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं मैट्रिसेस के? ये दो होंगे। ये दो होंगे दो। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है और ऑड नंबर के हाँ। पॉसिबल ऑर्डर हमेशा 2 हो सकते हैं, या तो 1:7 या 7:1। अच्छा श्रेया, अगर 8 होता तो कितना हो सकता है? ऐसे 1:8 या फिर 8:1 या 2:4 या 4:2। तो पॉसिबल ऑर्डर कितना हो गया बच्चों? 4। कोई दिक्कत है? सबको समझ आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर 11 होते एलिमेंट्स तो पॉसिबल ऑर्डर कितना आता? दो। अच्छा 24 होते तो बताओ जल्दी से करके, अगर 24 होते तो पॉसिबल ऑर्डर कितना आता? बताओ जल्दी से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 होते एक मैट्रिसेस में तो कितनी तरीकों से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर बताओ उसे लिखने के। भैया 8। 8। कैसे कैसे 8? 1 into 24, 24 into 1, 2 into 12, 12 into 2, 4 into 6, 6 into 4, 8 into 3, 3 into 8। और कोई तरीका? और कोई तरीका? 1 2 3 4 5 6 7 8। और कोई तरीका है किसी के दिमाग में? 12 into 2। 12 into 2 तो लिख दिया। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे? 8। ठीक है श्रेया? हाँ भैया। ओके, सबको समझ आ रहा है? हाँ भैया। अच्छा आगे देखो, एक बार बेसिक से क्वेश्चन है बच्चों। इस तरीके से एलिमेंट है हमारे, तो ये मैट्रिसेस दी हुई है, मुझे बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो रोज कितनी है? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस इसमें कितनी है? 3। और वर्टिकल लाइन कितनी है बच्चों? 1 2 3 4। ठीक है भाई? अच्छा, सेकंड रो और फोर्थ, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट क्या मतलब क्या हुआ? तो सेकंड रो पे गए गए भैया गए, फोर्थ कॉलम पे गए, तो उन दोनों ने 6 पे इंटरसेक्ट किया ना एक दूसरे को। समझ आ रहा है मोहित? थर्ड रो पे गए और फोर्थ कॉलम पे गए। यार कोई बोलता ही नहीं है, नलायक हो रहे हो सारे। हाँ भैया। चेक करना है ये दोनों बराबर हैं क्या? सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 8, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 6, ये आ गया हमारा 14। और थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या है? थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 15 है। तो कुछ गलत बोला मैंने, कुछ गलत किया होगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम 8, फिर यहाँ सेकंड रो फोर्थ कॉलम ना होके ये सेकंड होगा, तो सेकंड रो सेकंड फोर्थ कितना आ गया? 7। तो ये वैल्यू आ गई 15। और थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या है? 15 है ना बच्चों? 15। हाँ भैया। ठीक है ऋषा? हाँ भैया। ओके, और क्वेश्चंस हैं ये मैं बताता हूँ। ये तो मैं सारे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसके बाद मैंने आप लोगों का होमवर्क भी बनाया हुआ है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों? सही है? आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, उसके आगे भी है, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है? एडिशन है, मैंने सारे रात मतलब लिखने पड़ते हैं, डबल डबल मेहनत हो गई। अब ये खुद बनाना पड़ता है कि क्या क्या पढ़ाना है तुम लोगों को। ठीक है? पहले से बना के रखता हूँ मैं, अच्छा भी है, इससे एक अच्छा फ्लो बना रहता है। बात है नहीं ऋषा?
हाँ भैया। यही शीट्स रखनी है पेपर तक के लिए, यही पढ़ना है, कुछ और नहीं पढ़ना, सारा इसी से क्लियर हो जाएगा और कुछ पढ़ना ही नहीं है। इसमें मैंने सारी की सारी एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई हैं। अब जैसे देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम की मैट्रिसेस बनानी है, एक रफली ड्रॉ कर लेता हूँ। सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब 2:2 की, तो मतलब उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आने चाहिए, एक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा, एक फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट आएगा, एक सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा और एक सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट आएगा। ओके, इनके बीच में एक रिलेशनशिप दी हुई है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 2 ही लिखा हुआ है। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आई की वैल्यू 1 डाल, ये है ही नहीं तो क्या दिक्कत है। 9/2 समझ आ गया बच्चों? हाँ भैया। आदित्य समझ आ रहा है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। हाँ जी भैया। चलो ठीक है, ये भी 9/2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एट सेकंड रो सेकंड कॉलम, 8. So therefore A is equal to 9/2 first row first column, first row second column, second row first column and second row second column। ठीक है श्रेया, ऋषा? हाँ भैया। अच्छे से सब समझ आ रहा है ना? बिल्कुल बढ़िया तरीके से। हाँ भैया। ओके, सेम टू सेम ऐसे ही 2:3 का बनाना है, 2:3 बना दिया। ओके, मतलब हर्षल समझ आ रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट हाँ कॉलम, भैया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्योंकि 3 कॉलम होने चाहिए। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम। तो वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फाइंड करते हैं, तो 1 - 1 अपॉन 1 + 1, ओके 0 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फाइंड करते हैं, 1 - 2 1 + 2 -1/3 आ गया, है ना बच्चों? हाँ भैया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फाइंड करते हैं, 1 - 3 1 + 3 -2 आ गया अपॉन 4 -1/2। ऋषा समझ आ रहा है? सेकंड रो फर्स्ट हाँ कॉलम, भैया। 2 - 1 2 + 1 1/3 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 आ गया। हितेश हाँ भैया, और समझ। अच्छे समझ आ रहा है? हाँ भैया। हाँ, हाँ भैया, अच्छे से। थर्ड रो ठीक है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम हो गए सारे। मैट्रिसेस इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1/3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1/2, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1/3 और 0 और -1/4। ये हमारा 2:3 का ऑर्डर होके मैट्रिसेस कंप्लीट। समझ आया बच्चों? फॉर्मेशन कर ली हमने। हाँ भैया। आगे चलते हैं। ये वाला देखो बच्चों क्वेश्चन। अच्छा, 3:2 का बनाना है मुझे, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम। 3 रोज 2 कॉलम हो गया बच्चों। वैल्यूज फाइंड करते हैं, हाँ भैया। ध्यान समझना। ई आई की वैल्यू 1, x साइन j की वैल्यू 1, x, e⁻ x sin x। ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम e⁻2 sin 2x। कोई दिक्कत है बच्चों? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम e⁻2 sin x। समझ आ रहा है ऋषा?
सेकंड रो सेकंड कॉलम e to the power 2 sin 2x। बोलो बच्चों, हाँ भैया। समझ आ रहा है? श्रेया, ऋषा, हाँ भैया। हाँ भैया। बोलते रहा करो। sin x। हर्षल, हाँ भैया। हितेश, तेरी फ्रेंड क्यों नहीं आई? पता नहीं भैया, हाँ, मुझे नहीं पता। तबीयत ठीक नहीं है क्या तेरी? मेरी ठीक है बिल्कुल। क्लियर है बच्चों? ठीक है। ठीक है भैया। ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा यही ऑर्डर बनाना है मुझे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम समझना ध्यान से। cos 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, था ना? बढ़िया, समझ आई बात? हाँ भैया। हाँ जी। ऋषा, श्रेया, समझ आया ये मतलब? हाँ भैया। हाँ, हाँ भैया। ओके। फर्स्ट रो, आई के मतलब फर्स्ट 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 फर्स्ट। यहाँ पर यहाँ गलती हो गई, आई आई था ना, तो यहाँ पे फर्स्ट रो आना चाहिए था, है ना? आई की वैल्यू 1 आनी चाहिए ना, कॉलम 2 था, है बात है नहीं? ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम। यहाँ पर फर्स्ट रो पे आई 1 1, ओके, 2 2 3 3। अब ठीक है, सही बच्चों? बोलो भाई, तुम लोग हाँ बोल भैया। ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, पता है? ठीक है, आई की प्लेस पे 1 डालना है ना, रो आई ए 1। ठीक है श्रेया, ऋषा, हाँ भैया। ओके। दीपांकर, समझ आ रहा है? हाँ भैया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। समझ रहे हो ना? ये ध्यान रखना होता है वैल्यू डालते टाइम, ठीक है? जल्दी जल्दी में गलत हो जाती है ये सब चीजें, जैसे अभी मैंने गलत कर दिया तो वहां पे। अच्छा, cos 180, cos 180 प्लस थीटा, नेगेटिव साइन नेगेटिव cos थीटा ही हो जाएगा ना, तो ये 180 पे तो चेंज होता ही नहीं है, cos का cos ही रहेगा, बट नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। हाँ भैया। सब लोगों को बोलनी चाहिए थी ये बात, पता है? जरूरी बात थी ये। और वो ये ना, बोलते नहीं है। छोटी छोटी गलतियां तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो। मैं लिख रहा हूँ, तुम सही क्या सोच रहे हो कि मैं सही का? अच्छा, क्या माइनस तो आएगा ही, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। समझ आ रहा है? हाँ भैया। श्रेया, हाँ भैया। और वो कहाँ भैया है? आपने
पिछले वाले क्वेश्चन में x नहीं डाला e के ऊपर। इसमें ना सब में x लिखना था, है ना? हाँ भैया। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान दिया करो जल्दी जल्दी। अब ठीक है, अब सही है ना? हाँ भैया। हाँ भैया। तो i की प्लेस पे 3, j की प्लेस पे 1 इंटू x। बहुत ध्यान से देखना, ये तो लैपटॉप पे बैठे बैठे ना आंख वैसे भी तंग हो जाती है। अच्छा 180 पे भी ये 270 पे भी चेंज हो जाएगा। तो ऐड शुगर टू कॉफी, ये यहाँ पर बिलोंग करता है ना बच्चों, यहाँ पर आ गया ना ये। तो 180 के साथ cos 270 प्लस थीटा आ गया ना, तो यहाँ आ गया। तो इसका मतलब क्या रहेगा, चेंज तो हो जाएगा बट पॉजिटिव चेंज होगा। क्या चेंज होगा? पॉजिटिव। सही है ना? हाँ भैया। ठीक है ऋषा? हाँ भैया। क्या ठीक है इस बार? हाँ भैया। ध्यान देना बिल्कुल। हर्षल समझ आ रही है ये बातें? तेज बोल। हाँ भैया। ठीक है। मिस्टेक चेक कर लेना, कोई गलती वलती ना हो गई। तरीका समझ आ गया ना बच्चों? हाँ भैया। आदित्य समझ आ रहा है? हाँ भैया। बच्चों क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया तो मतलब मैट्रिसेस कंस्ट्रक्शन कर लोगे ना, कैसे भी आ जाए। हाँ भैया। हाँ भैया। शाबाश। चलो एक कितना रह गया और? ठीक है, 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बहुत आसान है। ये तो क्वेश्चन मैंने बताया है शायद, ये तो बताया है, आप लोग कर लोगे ठीक है। और सेम टू सेम ऐसे ये वाला भी, a प्लस बी इज इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, ओके। एंड ए बी इज इक्वल टू 8। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान समझना, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस बी। तो यहाँ पुट करो 6 माइनस बी, बी इज इक्वल टू 8। 6b minus b square is equal to 8. It implies b square minus 6b plus 8 equal to 0. b square minus 4b minus 2b plus 8 equal to 0. b कॉमन ले लो, b minus 4 minus 2 कॉमन ले लो, b minus 4 equal to 0. So therefore b is equal to 2 and b is equal to 4. It implies a is equal to, जब b 2 है तो 4 और जब 4 है तो 2। समझ आ गया बच्चों? तो एक बार देखिए, एक बार 2 और 4 डालिए तो भी 6 के बराबर आता है, और 4 और 2 डालिए तो भी 6 के बराबर आता है। एक बार 4 और 2 डालिए तो 8 आता है, और एक बार 2 और 4 डालिए तो भी 8 आता है। तो पॉसिबल जो वैल्यूज ए की आ गई वो 4 और 2 आ गई, और बी की वैल्यू 2 और 4 आ गई। आगे समझ बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, ए और बी इक्वल दिया हुआ है। टू एक्स प्लस 1 equal to x plus 3, then x is equal to 3y is equal to y square plus 2. So
हर्षल समझ आ रहा है? हाँ भैया। y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू ठीक है। y की वैल्यू के लिए चेक कर लेते हो। y की वैल्यू अगर आप मान लो 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर -5, 1 का स्क्वायर -5 इज इक्वल टू -6 नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों? हाँ भैया। ओके। अच्छा, अगर मान लो मैं y की वैल्यू 2 डालूंगा तो 4 का स्क्वायर -10, 4 का स्क्वायर -10 -6 आ जाता है। ठीक है, ओके। बट 1 का अगर 1 डालता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, तो 1 से तो नहीं आ रही है वैल्यू। 1 यहाँ डालता हूँ तो 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है। 2 डालता हूँ तो 6y और 2 2 4 6। तो यहाँ पर 1 जो वैल्यू है वो उससे तो वैल्यू आ ही नहीं रही, आंसर आ ही नहीं रहा। तो a इक्वल टू b when x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। तो बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे y की वैल्यू 1 को इग्नोर कर दिया। समझ आई बात मेरी? तो इसीलिए हाँ भैया। अगर 2 वैल्यू आए तो चेक, क्रॉस चेक करना भी जरूरी है। ऋषा समझ आई मैंने क्या बोला है? दीपांकर, हाँ भैया। हाँ भैया। है ना? तो हमने पहले क्या किया, ए वैल्यूज निकालनी, फिर लिखा कि a प्लस बी इक्वल व्हेन, ठीक है। समझ आई बात? हाँ भैया। आप लोगों को कुछ होमवर्क है, जब एलिमेंट्स 8 हों तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, 5 है तो क्या होगा, इनके कुछ वैल्यूज फाइंड करनी। इजीली आराम से कर लोगे ना सारे क्वेश्चन? हाँ भैया। चलो तो बच्चों मैं आज की क्लास यहीं पे रोक दूं, सही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, और उसके कुछ उसकी प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस ऑफ एडिशन पढ़ेंगे, फिर ये लॉज वगैरह इसकी हैं, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, और मैं आपका होमवर्क इससे लिए अभी मैं नोट ही कर रहा हूँ, इतना ही लिख पाया है, इसको भी करूँगा कंप्लीट, ठीक है। ठीक है भैया। क्लास खत्म करते हैं फिर, ठीक है। चलो बाय ठीक है भैया। बाय बाय। बाय भैया। अच्छा सुनो मेरी बात,